भारत के छोटे से गांव कृष्णपुर में हरिदास नाम का एक युवक रहता था। बचपन से ही वह ठाकुर जी का परम भक्त था। उसका जीवन अत्यंत साधारण, न लोभ न दिखावा। घर के आंगन में बनी छोटी सी ठाकुर जी की चौकी को वह स्वयं गोबर से लीपकर शुद्ध करता, तुलसी जल अर्पित करता और नियमित रूप से सेवा में लगा रहता। गांव के लोग अक्सर उसे टोका करते। अरे हरिदास, तू इतना भक्ति भाव क्यों रखता है? ठाकुर जी तो मंदिर में हैं, वहां जाकर पूजा किया कर। घर में सेवा का क्या लाभ? पंडित जी, पूजा तो कर ही लूंगा, पर मेरे लिए ठाकुर जी यहाँ भी है। सेवा भाव की होती है, स्थान की नहीं। उसकी बहन ललिता कभी कभी चिंतित हो जाती। उसका विवाह नहीं हो पाया था क्योंकि परिवार गरीब था, पर हरिदास ने कभी इस चिंता को अपने जीवन पर हावी नहीं होने दिया। वह रोज भजन गाता और ठाकुर जी से एक ही विनती करता, प्रभु, मैं कुछ नहीं चाहता, बस कभी मेरे घर पधारिए, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। एक दिन घोषणा हुई कि अगली पूर्णिमा को पंडित मधुसूदन शर्मा के नेतृत्व में गांव की भव्य रथ यात्रा और ठाकुर जी की शोभा यात्रा निकलेगी। सब उत्साहित थे, पर हरिदास का मन खिन्न था। भैया, तुम उदास क्यों हो? मुझे नहीं लगता कि मेरे ठाकुर जी केवल सजे धजे रथ में ही रहते हैं। मेरे ठाकुर तो मिट्टी से सने आंगन में भी बसते हैं। क्या मुझे भी आमंत्रित नहीं करना चाहिए था? क्या मेरा घर अछूत है? उस रात उसने व्रत सा ही रखा, दीपक जलाकर मूर्ति के सामने बैठा रहा। अगली भोर जब गांव जाग रहा था, हरिदास के आंगन में हल्की सी बांसुरी की ध्वनि गूंज उठी। वही ध्वनि जो केवल श्री कृष्ण की हो सकती थी। ये कैसी ध्वनि? ये तो ठाकुर जी की बांसुरी है। वह बाहर भागा। सामने अलौकिक दृश्य था। आंगन में एक बालक खड़ा था, पीतांबर धारण किए, सिर पर मोर पंख मुकुट, हाथ में बांसुरी, मुख पर सरलता और तेज। भक्तराज, बुलाया था ना? आ गया। तू सेवा करता रहा, विनती करता रहा। तूने समझ लिया कि मैं कहाँ जा सकता हूँ और कहाँ नहीं, इसलिए मैं तेरे द्वार आया। ललिता बाहर आई तो ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गई। तुम तो मेरी अन्नपूर्णा हो, मुझे तृप्त रखने वाली। ललिता की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ ही क्षणों बाद ठाकुर जी बोले, मैं लौटूंगा उस दिन जब तुम्हारा विश्वास डगमगाएगा। और लुप्त हो गए। अगली सुबह गांव में हलचल मच गई। रथ यात्रा का रथ टूटा हुआ पाया गया और रथ पर स्थापित मूर्ति गायब थी। कुछ लोगों ने बताया कि रात को किसी के आंगन से बांसुरी की ध्वनि और दिव्य प्रकाश दिखाई दिए। पंडित मधुसूदन शर्मा और गांव वाले हरिदास के घर पहुंचे। वहां मूर्ति थी, अब सजी धजी नहीं, मिट्टी से सनी, मानो उसी आंगन की हो। क्या तुमने ठाकुर जी को घर बुला लिया? मैंने नहीं बुलाया, वे स्वयं आए। पंडित कुछ क्षण निशब्द रहे। मैंने तो केवल नियम समझे, तूने भाव समझा। तू सच्चा भक्त है। गांव स्तब्ध था। यह चमत्कार दिखावे का नहीं, विश्वास, प्रेम और विनम्रता का था। यही समय था जब गांव के धनी राम प्रसाद, जो हरिदास के मामा थे और वर्षों पहले उसे उसके निर्धन होने के कारण त्याग चुके थे, मन ही मन खिन्न हो उठे। मैंने उसे दुत्कारा और ठाकुर जी उसके द्वार पधारे। उनके भीतर ईर्ष्या जन्म लेने लगी। उन्होंने ठाना कि यदि ठाकुर जी को अपने घर लाना है तो ये अधिकार हरिदास से छीना जाएगा। एक रात किसी ने चुपचाप ठाकुर जी की मूर्ति को मंदिर में जा रखा। सुबह जब हरिदास उठा तो चौकी खाली थी। दीप, तुलसी सब वैसे ही थे, पर ठाकुर जी अनुपस्थित। प्रभु, क्या मेरा प्रेम आपको नहीं भाता? क्या मेरी भक्ति क्षीण हो गई? वह व्याकुल हो उठा। उधर मंदिर चकाचौंध से सजा था। देखा, ठाकुर जी को घर चाहिए, ठिकाना तो मंदिर ही है। अब सेवा और शोभा यहीं होगी। गांव के कुछ लोग असमंजस में थे, पर अधिकांश मामा के आयोजन में लग गए। एक सप्ताह यूं ही बीत गया। चर्चा फैल गई कि रात होते ही मंदिर में बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनाई देती है, पर मूर्ति स्थिर नहीं दिखती। कभी आंखें मानो बंद हो जाती, कभी दीप स्वतः बुझ जाता। सब समझ गए, ठाकुर जी रुष्ट हैं। मामा ने भव्य रासलीला का आयोजन किया। राजा की तरह पूजा करेंगे तो ठहरेंगे। पर सुबह मूर्ति पुनः गायब थी। यह समाचार फैलते ही ललिता ने आंगन में तुलसी को जल दिया तो देखा मूर्ति फिर से चौकी पर थी, वही साधे स्वरूप में, धूल सनी पर सजीव। भैया देखो, ठाकुर जी लौट आए। प्रभु लौटे नहीं, वे कहीं गए ही नहीं थे। शायद देखते रहे कि मैं वियोग सह पाता हूं या नहीं। पंडित और ग्रामीण भी पहुंचे। सबने मूर्ति देखी। वह जैसे कह रही हो,
मैं वहां हूं जहां प्रेम है। सब समझ गए। ठाकुर जी को धन और सज्जा नहीं, समर्पित मन चाहिए। मामा, जो अपने अहम में डूबे थे, मंदिर में मूर्ति के ना होने से विचलित हो उठे और गांव छोड़ने का मन बना लिया। तभी एक रात उनके स्वप्न में वही पीतांबरधारी, मोरपंख मुकुट वाला बालक आया। राम प्रसाद, तूने सेवा नहीं, व्यापार किया। मुझे पाने के लिए हृदय चाहिए, हवेली नहीं। अभी भी समय है, लौट जा अपने भांजे के पास। सुबह होते ही मामा सादे वस्त्र पहनकर हरिदास के द्वार पहुंचे। भांजे, मैंने तुझे त्यागा और तूने ठाकुर जी को पाया। क्या मेरे जैसे पापी को भी क्षमा मिलेगी? मामा, ठाकुर जी प्रेम को खोजते हैं। जब आप मुझसे प्रेम करना शुरू करेंगे, वे आपको भी मिल जाएंगे। मामा की आंखों से आंसू बह निकले। गांव समझ गया, जहां रीत नहीं वहां प्रीत होती है, जहां आडंबर नहीं वहां आदर होता है, भक्ति में अधिकार नहीं, समर्पण होता है। ठाकुर जी को बुलाया नहीं जाता, वे तभी आते हैं जब द्वार पर प्रेम खड़ा हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।